बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं होममेड खीर बना रही हूँ और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने 10 बादाम लिए, इनको इस तरह से काट लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने नारियल लिया है, हाफ़ कप मैंने शुगर लिया है। यहाँ आपको बहुत ही एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपने जो है राइस को पहले भिगो कर रखना है और उसके बाद इनको ग्राइंड करना है और अपनी खीर में इनको यूज़ करना है। और ध्यान रहे कि आपने राइस की क्वांटिटी बहुत ही बैलेंस रखनी है। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है राइस लिए हैं और 1 केजी मिल्क के लिए। अगर आपकी क्वांटिटी आगे पीछे होगी तो आपकी खीर जो है ख़राब हो जाएगी और ये खीर आपकी लजीजा खीर से भी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है अगर आप इस टिप पे बनाएंगे तो। साथ में मैंने 1 केजी जो है मिल्क लिया, मैंने ओल पर लिया। आप कोई भी होल मिल्क ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। और मैंने जो है यहाँ खोया लिया है। खोया जो है टोटली ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। और साथ में मैंने जो है एक गाजर ली थी, क्योंकि मैं गाजर खीर मिक्स बना रही हूँ तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया और ये जो है मैं इसको भी दूध में ऐड करके पकाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है एक पतीली में और फ्लेम ऑन कर दिया है। मिल्क के चूल्हे पे रखने के साथ ही मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल होने तक जो है इसको छोड़ दूंगी और वेट करूंगी। अब यहाँ पे मिल्क बॉयल हो चुका है, इसमें मैंने ग्रेट की हुई गाजर और ग्राइंड किए हुए राइस ऐड कर लिए हैं और इसको पकाने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे। और इस दौरान मैं इसमें चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहूँगी ताकि राइस नीचे ना चिपके और खीर ख़राब ना हो। और फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, लो या हाई नहीं करना है। पूरा टाइम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पे मैंने इसमें इलायची, नारियल और बादाम जो है इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम वगैरह जो भी आपको पसंद हो। तो मैं थोड़ी देर तकरीबन आधी ये पक जाए तो इसमें मैं खोया ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको पकते हुए 12 से 13 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसमें खोया ऐड कर लिया है। आपके पास अगर एवरीडे या नीडो ड्राई मिल्क पाउडर है तो आप 2 टेबल स्पून जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास खोया नहीं है। लेकिन अगर आपके पास खोया भी नहीं है और ड्राई मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप इन दोनों चीज़ों को नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपकी खीर फिर भी बहुत अच्छी बनने वाली है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये भी एक बहुत अच्छी टिप है कि आप ड्राई मिल्क पाउडर जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने राइस को पहले भिगोना है, उसके बाद ग्राइंड करना है और इस तरह से आपकी जो खीर बनेगी तो आप यकीन कीजिए कि आप पैकेट वाली खीर को बिल्कुल भूल जाएंगे। ये खीर पैकेट वाली खीर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से। अब यहाँ पे जो है गाजर और राइस जो हैं गल चुके हैं, लेकिन मैं इसकी थिकनेस को देखते हुए जो है फ्लेम ऑफ करूँगी। तो मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक चाहिए। अब ये देखिए ये जो है जैसी मुझे रिक्वायर्ड थी तो इसकी थिकनेस वो आ गई है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और एक बर्तन में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी जम जाएगी। तो मैंने यहाँ एक बर्तन में से निकाल लिया है और इस तरह गार्निशिंग कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से कवर करके और जो है मैं इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं सर्विंग के लिए इसे निकालूँगी। ये बहुत मज़े की होती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनी और इसी टिप के साथ बनाइएगा। ये देखिए हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।